ये है रक्त संचार तंत्र। क्या है ये? रक्त संचार तंत्र। इसमें क्या होता है कि ब्लड के बारे में अपन बात करेंगे कि ब्लड क्या होता है। ये ब्लड का संचार यानी सर्कुलेशन कैसे होता है, यानी घूमता कैसे है पूरी बॉडी में, ठीक है ना। तो पहले देखो, ये रक्त संचार तंत्र वह तंत्र होता है जिसके द्वारा हृदय तंत्र को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है तथा अपशिष्ट पदार्थों को वापस लाता है। यानी कि जो ब्लड क्या करता है कि जो भी पदार्थ अपन खाते हैं उसको शरीर के जितने भी पार्ट है वो सब तक पहुंचाता है, और वहां से आप कोई सामान होता है, खराब सामान है, उसको लेके भी आता है, ठीक है ना। हाँ ठीक है। ये काम कौन करता है? हृदय, हार्ट होता है ना, ये काम करता है ब्लड को प्रेस करने का। किसका काम होता है? ब्लड को सर्कुलेट करने का, ठीक है। जैसे ये आपका जो हार्ट है इसकी साइज ऐसी होती है, जो ये ऊपर वाला होता है, ये वाला आपका, ये इसका होता है ऊपरी सिरा। दो चीज होती है, एक तो सिरा होती है, एक धमनी होती है। क्या होती है? सिरा और धमनी। जो सिरा होता है उसको वेना कावा बोलते हैं, और जो धमनी होती है उसको क्या बोलोगे? आर्टरी। क्या बोलोगे? तो चार पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं बेटा इसमें? चार। तो एक दाया भाग, एक बाया भाग, ठीक है ना। तो दाया भाग होते हैं यानी कि ऊपर वाले जो पाइप होता है उससे ब्लड आता है, यानी ऊपर वाले सिरे में, यानी हृदय से ऊपर शरीर से ब्लड आपके हार्ट तक आता है, और फिर हार्ट से दोबारा जाएगा, फिर दाएं भाग की तरफ जाएगा, फिर दोबारा बाएं में, फिर दाएं से बाएं, ऐसे चलता रहता है। तो जो ऊपरी सिरा होता है ये वाला, इसको क्या बोलोगे बेटा? ऊपरी बड़ा सिरा। और जो नीचे वाला होता है उसको बोलोगे निचला बड़ा सिरा, ठीक है ना। बड़े सिरा होते हैं जहां से कोई चीज आ रही है वो बड़ी चीज होनी चाहिए। तो ब्लड बहुत जगह से आ रहा है ना, आंखों से, कानों से, पैरों से, सब जगह से हार्ट के पास से ब्लड आ रहा है, तो उसकी साइज बड़ी होती है। कैसी होती है? बड़ी होती है, ठीक है। तो जो निचला सिरा होता है ये रहा, ठीक। जो इसके दो भाग होते हैं, एक आलिंद, एक नीलय। इधर वाले को क्या बोलोगे? दाया आलिंद, इधर वाले को बोलोगे बाया नीलय, बाया नीलय। अब देखो ये जो ब्लू ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, नीले कलर का, ये बेटा अशुद्ध रक्त होता है। इसमें CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होती है? जब कार्बन डाइऑक्साइड हट जाती है तो आपका ब्लड शुद्ध रक्त ब्लड हो जाता है, यानी प्योर रेड कलर का। तो इधर दिखाई जो दे रहा है ये रेड कलर का, देखो, है ना। इधर वाले में ये आपकी होती है महाधमनी। क्या होती है? महाधमनी। इसको बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी, इसको बोलते हैं फुफ्फुसीय सिरा। ये बाया आलिंद होता है, ये बाया नीले। ऊपर वाले हिस्से को आलिंद बोलते हैं, नीचे वाले हिस्से को नीले बोलते हैं। यानी हृदय मांसपेशीय संरचना, हड्डियां नहीं होती इसमें, मांस होता है, मांसपेशी होती है ना। मसल्स। क्या होती है? मसल्स। इसमें क्या होता है? चार दरवाजे होते हैं, दो तो आलिंद, दो नीले, दो तो आलिंद, दो नीले, यानी दो तो आलिंद ऊपर वाले, दो नीले नीचे वाले, ठीक। रक्त संचार का मार्ग यानी कंप्लीट पेथवे, यानी कि कहां से कहां जाता है? जैसे सबसे पहले आएगा दाया नीले के पास में, कहां आएगा? दाया नीले के पास। फिर आपका ब्लड जाता है फुफ्फुसीय धमनी में, फिर जाता है फेफड़ों में, फिर जाता है फेफड़े क्या करते हैं? गैसों का विनिमय करते हैं। जो अच्छी गैसें होती है, ऑक्सीजन है, उसको ले लेते हैं, और जो खराब गैसें होती है CO2 उसको बाहर निकाल देते हैं। ये काम किसका होता है बेटा? फेफड़ों का। किसका होता है? फेफड़ों। ये होता है फुफ्फुसीय सिरा, और ये होता है बाया आलिंद। फुफ्फुसीय सिरा में होते हुए ब्लड खा जाएगा बाया आलिंद में, यहाँ पे ऊपर वाले में, फिर ऊपर वाले से दोबारा बाया नीले में आएगा, बाया नीले से दोबारा जहां से आया था वो चले जाएगा। ये चक्र चलता रहता है ना। हाँ देखो, ये दूसरा है प्रणाली संचार का मार्ग, प्रणाली का ना। जैसे बाया नीले, कहां पे गया? बाया नीले। ब्लड बाया नीले से कहा जाएगा? महाधमनी में। कहा जाएगा? महाधमनी। जो नीचे हो गया ना बाया नीले। उसके बाद में धमनी से होते हुए केशिकाओं से गैसों का विनिमय होता है, फिर सिराओं में जाता है, बड़ी सिरा में जाता है, फिर दोबारा दाया आलिंद में जाता है। ये ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ठीक है। इसके बाद में हृदय की धड़कन, यानी कि हमारे जो हार्ट होता है वो धड़कता कैसे है, ठीक है। हृदय चक्र में हृदय के एक बार संकुचन, एक बार तो ऐसे होता है, संकुचित होता है, एक बार खुलता है, संकुचित होता है, खुलता है, ऐसे चलता रहता है। तो एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार, 72। कितनी बार? 72, ठीक है ना। तो हृदय के संकुचन को क्या बोलते हैं? सिस्टोन, और प्रसार को डायस्टोल बोलते हैं, ठीक है। आवाज कैसी? पहली जो ध्वनि आती है सिस्टोल की, वो आवाज कैसी आती है? लुब। और जो डायस्टोल होता है उसकी आवाज आती है इब या डब, लब डब, लब डब, लब डब। जब आप हृदय की आवाज सुनोगे ना, वो कान के लगा के स्टेथोस्कोप, ठीक है ना, तो उसमें आवाज कैसी आती है? लब डब, लब डब, लब डब।
देखो दूसरे नंबर का देख लो पहले, रक्त संचार का प्रकार। रक्त संचार का प्रकार देखो, फुफ्फुसीय संचार और होता है प्रणालिक संचार। ठीक है, देखो हृदय से फेफड़ों तक ब्लड कहां से कहा जाएगा, पहले से हृदय से कहा जाएगा फेफड़ों तक, और फिर फेफड़ों से दोबारा कहा जाएगा हृदय तक। इसका रास्ता देख लो, दाया नीले फुफ्फुसीय धमनी, फिर फेफड़ों में, फुफ्फुसीय शिरा में, बाह्य आलिंद में। ठीक है, ऐसे ही हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक तथा शरीर के हृदय तक रक्त का संचार होता रहता है। इसका रास्ता देखो, बाह्य नीले महाधमनी, शरीर के विभिन्न भाग, निचली या ऊपरी बड़ी शिरा और दाया आलिंद में जाता है। ठीक, देखो रक्त वाहिकाएं होती है, जो ब्लड वेसल्स होती है वो तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? जो नसें होती है ना, नसें, वो 3 प्रकार की होती है। देखो जो आपको दिखाई दे रही है ये धमनी, जो मोटी वाली होती है, लचीली होती है, मांसपेशी होती है, हृदय से रक्त को दूर ले जाती है, हृदय से रक्त को दूर ले जाती है। वाली जो लास्ट में निकलती है ना बेटा हृदय से, बाह्य नीले से, उसको क्या बोलोगे? धमनी, जहां इंजेक्शन लगाया जाता है। हाँ, अंदर की तरफ दिखाई देती है ना। वो कौन सा ऑक्सीजन होता है, कौन सी गैस होती है उसमें? O2। कौन सी होती है? O2। तो जो सिरा होती है, वेंस होती है, जो नीली नीली दिखाई दे रही है बेटा आपको, देखो ये आपकी सिराएं है, ये, हाँ ये सिरा है, ये नीली नीली है ना, इसमें ब्लड कौन सा है? CO2 वाला, इसलिए CO2 के कारण नीला नीला दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये क्या करती है? शरीर से रक्त को हृदय तक ले जाती है। और एक होती है बेटा केशिका, जो बहुत पतली होती है, एक केशिका मात्र मोटी दीवार होती है, कोशिका मात्र मोटी दीवार होती है, धमनी और सिरा के बीच में जुड़ी हुई होती है। जो धमनी और सिरा होती है ना, जो बीच में जो जुड़ी हुई होती है, उसको बोलते हैं केशिका। ये गैस पोषक तत्वों का आदान प्रदान करती है, जोड़ने का काम करती है, गैसों का आदान प्रदान करती है। ठीक है ना। अब देखो ब्लड, ब्लड में क्या क्या होता है? एक में होता है प्लाज्मा, ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा। एक होती है WBC और एक होती है RBC। 3 चीजें होती है ब्लड में, WBC, RBC और प्लाज्मा। देखो प्लाज्मा कितना होता है? 55%, यानी कि आधे से भी ज्यादा प्लाज्मा होता है। हाँ, आधे से 5% ज्यादा। और जो आपका WBC होती है वो बिल्कुल कम होता है, 1% से भी कम होता है, 1% से थोड़ा कम। ठीक है, और जो RBC होती है, लाल ब्लड सेल, वो होती है 45%, जिसके कारण आपका ब्लड थोड़ा लाल लाल दिखाई देता है, हीमोग्लोबिन के कारण। उसमें कौन सा तत्व होता है? हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग कैसे दिखाई देता है? रेड कलर का दिखाई देता है। ठीक है, अब देखो ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप होता है। कितने प्रकार के होते हैं? 1 2 3 4 प्रकार के, A B AB और O। सबका ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है। ठीक है, जो एंटीजन होता है RBC में, वो कौन सा ब्लड ग्रुप? A में एंटीजन A होता है, B में B एंटीजन होता है, AB में A और B एंटीजन होता है, और O में कोई एंटीजन नहीं होता। जो एंटीबॉडी होती है वो उल्टा होती है, A का B हो जाती है और B का A हो जाती है, और AB में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, और O में एंटीबॉडी A होती है और B होती है। अब देखो यहाँ पे दाता को दे सकता है, यानी किस किस को ब्लड दे सकता है? जिसका ब्लड ग्रुप A है वो किस किस को दे सकता है? A और AB को, A और AB को। ठीक है, और B वाला B और AB को। ठीक, और AB वाला सिर्फ AB को ही दे सकता है, और O वाला सभी को दे सकता है, सर्वदाता, सभी को देने वाला। ठीक है ना। हाँ, अब रेयर देखो, ले किसका सकता है भाई? A ले सकता है A का और O का, और B भी B का और O का, और जो AB होता है वो सभी का ले सकता है, A का भी, B का भी, O का भी। जिसके भी ब्लड ग्रुप A है, B है, AB है, और O वाला सिर्फ O का ही लेगा, तो वो रेयर होते हैं बेटा, यानी बहुत कम मिलते हैं। वो दे तो सबको सकता है, लेकिन ले सिर्फ किसका सकता है? O ब्लड ग्रुप वाले का ही लेगा, तो रेयर होगा, क्या पता मिले या ना मिले। ठीक है ना। अब देखो हृदय की जो स्थिति होती है, जो आपका हार्ट होता है उसकी स्थिति देखो, जो हृदय होता है छाती के मध्य में होता है। कहाँ होता है? छाती के मध्य, लेफ्ट साइड की तरफ। ठीक है ना। हाँ, फेफड़ों के बीच में होता है। कहाँ होता है? फेफड़ों के बीच में, थोड़ा बाई और स्थित होता है, लेफ्ट साइड में होता है थोड़ा, और मुट्ठी के जैसी आकृति होता है। मुट्ठी मानोगे ना, ऐसे आपका हार्ट होता है। कैसी साइज होती है? हार्ट, इसका आकार मुट्ठी के समान होता है। ठीक है, ये दोहरी झिल्ली होती है, डबल झिल्ली होती है। इसमें कितनी झिल्ली होती है? डबल लेयर होती है बेटा। देखो हाँ, डबल लेयर होती है, 2 दीवार होती है ना। हाँ, मजबूत रहता है ना भाई। महत्व क्या काम करता है इसका? ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को शरीर के भागों तक पहुंचाना। काम क्या है? जो मिनरल्स होते हैं और जितने भी और चीजें हैं, ऑक्सीजन है, उसको शरीर के सभी भागों तक पहुंचाना, आंख, बाल, कान, नाक, सब जगह पहुंचाना। ठीक है, पैरों में, सब जगह। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर भी निकालता है, जैसे CO2 शरीर के अंदर आ गई, जैसे ये निंदा से दिखाई दे रही है ना, इसमें CO2, इसको बाहर भी तो निकालता है फेफड़ों के माध्यम से, वो चाहता भी है बाहर भी निकाल देता है, जो काम की चीजें नहीं है। ये किसका काम है? हार्ट का। हृदय का काम क्या है?
अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। हार्मोन्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। किसको? जो हार्मोन्स होते हैं उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। ठीक है। शरीर का तापमान और पीएच संतुलन बनाए रखने में सहायक भी है। शरीर को तापमान है जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल भी करता है। ठीक है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। यानी आपके अंदर कोई, जैसे कोरोना हुआ, कोरोना में जिसकी कैपेसिटी बढ़िया है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया है, ठीक है, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़िया है, जिसका लड़ने की शक्ति बढ़िया है, तो उस जो बाहर से रोग आता है उसको लड़ाई करके उसको मार देगा वो। और जिसका यदि कमजोर है तो वो बाहर वाला अटैक कर देगा। तो जिसका हृदय बिल्कुल ताकतवर है और अच्छा पौष्टिक वो भोजन करता है तो वो उसको कोरोना बीमारी नहीं होगी। और जो जिसका कमजोर है, अच्छा खाना नहीं खाता, तो उसको जुकाम भी हो जाती है। ठीक है, बिना दवाई सही नहीं होता। तो इसका काम क्या है? शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता में मदद भी करता है ये। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि बेटा जो हमारा ब्लड होता है ना वो जमता क्यों नहीं है? बताओ, आपका ये क्वेश्चन है कि ब्लड जमता क्यों नहीं है, फ्रीजिंग क्यों नहीं होता? हाँ बताओ। यदि आप इस ब्लड को यदि आप फ्रीजर में रखोगे ना बेटा तभी भी नहीं जमेगा। तो ध्यान रखना है, ब्लड के अंदर एक तत्व पाया जाता है जिसको बोलते हैं हिपेरिन। क्या बोलते हैं? हिपेरिन। हिपेरिन होता है, उसके कारण आपका ब्लड जमता नहीं है। चाहे आप कहीं भी चले जाओ, समुद्र जो अपने जो सैनिक है जो बिल्कुल बर्फों में भी भारत की रक्षा कर रहे हैं ना, बिल्कुल ठंड में खाना भी जम जाता, पानी भी जम जाता, सब चीज जम जाता, लेकिन ब्लड नहीं जमता उनका। ठीक है ना। तो उसमें ब्लड में क्या होता है? हेपेरिन होता है। क्या होता है बेटा? हेपेरिन। उसके कारण आपका ब्लड नहीं जाता। ये थोड़ा ये रक्त संचार तंत्र आपके समझ में आया सभी के? है ना? ठीक है।